अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज से करोड़ों साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस कायनात के अंदर इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद रखी। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस रुए ज़मीन के ऊपर बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया और इन कौमों की तरफ अपने बेशुमार अंबिया कराम को मबऊस फरमाया। हर एक कौम की तरफ मुख्तलिफ अंबिया कराम उनकी रश्तो हदायत के लिए तशरीफ़ लाए। यहाँ तक कि 1,24,000 कमो पेश अंबिया कराम इस रुए ज़मीन पर जलवा अफरोज़ हुए और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया और अब क़यामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएगा। मोहतरम नाज़रीन, इस तरह बेशुमार अंबिया कराम अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कौमों की तरफ आए और दुनिया से वापस चले गए, लेकिन 4 अंबिया कराम ऐसे हैं जो आज भी जिंदा हैं और वो आज भी लोगों की मदद करते हैं और उनको हदायत की तरफ बुलाते हैं। ये 4 अंबिया कराम कौन कौन से हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने इन अंबिया कराम को किस वजह से जिंदा रखा हुआ है और इनके जिंदा रहने की कौन सी वजूहात हैं, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, मुख्तलिफ रवायात और अहादीस नबवी की रोशनी में 4 ऐसे अंबिया कराम का जिक्र मिलता है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने आज भी जिंदा रखा है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इन 4 नबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने किस वजह से जिंदा रखा है और ये 4 नबी कब तक जिंदा रहेंगे। मोहतरम नाजरीन, पहले नबी जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मौत नहीं दी और जिनके हमेशा जिंदा रहने का जिक्र खुद कुरान पाक में मिलता है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा करके फरमाया कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ और मैं दावत हक देने के लिए मबऊस किया गया हूँ। लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया वो कौम यहूदी कौम थी और इनकी किताब में ये वाज़ेह लिखा हुआ था कि अल्लाह तबारक व तआला का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को खत्म कर देगा। इसी डर की वजह से यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा रहे तो हमारे दीन को खत्म कर देंगे। चनाचा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक इन यहूदियों को हक की तरफ बुलाते रहे और हक की दावत देते रहे, लेकिन वो बदबख्त कौम आप पर ईमान न लाए और आपको झुटलाते रहे और आप पर तानो तशनीय करते रहे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अब ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे तो इसी तरह जहालत पर डटे रहेंगे। एक दिन आपने सब यहूदियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि आप में से कौन है जो अल्लाह तबारक व तआला के दीन पर ईमान लाता है। तो उनमें से तकरीबन 12 या 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात का इकरार किया हम अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान लाते हैं और कहा कि हम मुसलमान हुए और यकीनन आप हमारी बख्शिश का जरिया बनेंगे। इन खुश नसीब लोगों के अलावा बाकी तमाम लोगों ने दीन इस्लाम कबूल न किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इसी तरह झुटलाते रहे और अपने साबिका दीन यानी यहूदियत पर कायम रहे। चनाचा जब ये चंद लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए तो यहूदियों ने देखा कि अगर इसी तरह लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते रहे तो हमारा दीन तो खत्म हो जाएगा। क्यों ना हो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दावत हक देने से रोका जाए, माज़अल्लाह उनको कत्ल ही कर दिया जाए। इस तरह तमाम यहूदियों की मुशावरत के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया। चनाचा यहूदियों ने एक तकियानूस नामी शख्स को मुकर्रर किया कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दे। इधर जब तकियानूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास उनको कत्ल करने के इरादे से जा रहा था तो इधर अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लाओ। वो फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामील करते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ आसमानों की तरफ ले आया। जब आप आसमानों पर पहुंचे तो आपकी मुलाकात आपकी वालदा यानी हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुई। इस वक्त आपकी वालदा ने आपको गले लगाकर प्यार किया तो आपने अपनी वालदा से फरमाया कि ए अम्मा जान, अब हमारी मुलाकात रोज़े क़यामत ही होगी। इस तरह जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ उठाए गए तो उस वक्त उनकी उम्र मुबारक 33 साल थी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपको बदली के जरिए आसमानों पर ले गए थे और इधर यहूदी बाहर खड़े होकर इस शख्स का इंतजार कर रहे थे जिसको उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा था कि न जाने कब तकियानूस
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر کے باہر آئے گا۔ اس طرح جب کافی دیر گزر گئی لیکن وہ شخص واپس نہ آیا تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے، آخر دیکھیں کہ ماجرا کیا ہے۔ تو انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، پر یہ تو ہمارا بھیجا ہوا وہی شخص ہے، یعنی دقیانوس ہے، جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے اور تمام یہودی آپس ہی میں لڑنے اور جھگڑنے لگے۔ اس لڑائی کے اندر بہت سارے یہودیوں کا قتل عام ہوا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النساء کے اندر فرماتا ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہ کیا اور نہ ہی انہیں سولی چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا اور یقیناً وہ قتل نہیں کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی سلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 7 برس تک اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو عام کریں گے۔ آپ کو مدینہ کے سرزمین میں گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا، اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس وقت دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہو چکا ہوگا، اس دنیا کے اندر اپنا فتنہ فساد پھیلا رہا ہوگا اور دجال لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے دور کرے گا۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا حکم دیں گے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد گرامی سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے جہاں ان کو کوئی بھی ڈھونڈ نہ سکا، اور وہاں آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے سے ہوا، اسی چشمے سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ کے تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے، جس طرح کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کے پاس آ کر رک گیا، اور اس وقت اس شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا، تو اس وقت اس مجمع میں موجود کوئی بھی انسان اس شخص کے بارے میں علم نہ رکھتا تھا، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ اس شخص کو میں جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور حضرت خضر علیہ السلام بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہے، اور بعض روایات کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ بھی ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر پر گئے اور وہاں پر آپ نے آب حیات پیا، جس کی وجہ سے آپ کو تا حیات زندہ رہنے کا موقع ملا۔ محترم ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر ملتا ہے وہ ہے حضرت الیاس علیہ السلام۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہوں پر موجود ہے، جس طرح کے تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، جس طرح کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
वसल्लम का गुजर एक पहाड़ी से हुआ। वहाँ से गुजरते हुए हमें एक आवाज सुनाई दी, ऐ अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना। ये आवाज सुनते ही अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने मुझे ये हुक्म दिया कि ए अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु, इस आवाज का पता लगाओ कि ये कौन है। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब मैं उस पहाड़ी के अंदर गया तो मैंने देखा कि एक सफर पोश बुजुर्ग अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल था। जब उसने मुझे देखा और कहा कि ए बंदे तू हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है, तो उस वक्त हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, जी हाँ। इस बंदे ने कहा कि मेरा सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दो और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करना कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम आपको मिलना चाहते हैं। मैंने वापस आकर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ वहां चले गए। जब हम लोग हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो मैं पीछे खड़ा हो गया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम काफी देर तक आपस में बातचीत करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन पर आसमान से खाना नाजिल हुआ तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी पास बुला लिया और इस तरह हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। जब खाना खत्म हुआ तो मैंने देखा कि एक सफेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है। वो परिंदा हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम इस परिंदे पर सवार होकर आसमान की तरफ चले गए। बाज़ उलमा कराम ने लिखा है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हर रमजान शरीफ में बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ लाते हैं और वहाँ पर रोजे रखते हैं और हज के मौका पर हज अदा करते हैं। ये दोनों नबी मुख्तलिफ मुकामात पर मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अब बात करते हैं चौथे नबी की जो आज भी जिंदा है। वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम है जिनके जिंदा होने की भी रवायात मिलती हैं। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत मरियम के अंदर इरशाद फरमाया है कि वो एक नेक और परहेजगार इंसान और नबी थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत से उठा लिया था। मोहतरम नाज़रीन, शबे मेराज की रात चौथे आसमान पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का छठे आसमान पर होने का भी जिक्र मिलता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जमीन की सैरो तफरी के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला की जिक्र में मशगूल रहा करते थे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम किया करते थे। आप कपड़ों की सिलाई करते जाते और अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र बुलंद करते जाते। जब शाम होती तो आपकी नेकियां बेतहाशा हो जाती। जमीन पर रहने वाले इंसानों में से सबसे ज्यादा नेकियां हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की होती और आपकी नेकियां अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ शुमार हो जाती। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों की तरफ उठा लिया गया। एक मर्तबा मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मुझे मौत का जायका चखना है। चनाचा आपके कहने पर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने आपकी जान निकाल ली और फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आपको जिंदा कर दिया। आपने फरिश्ते से दरख्वास्त की कि मैं दोज़ख को देखना चाहता हूँ। फिर आपको दोज़ख में ले जाया गया और वहाँ की सैर कराई गई। फिर आपने जन्नत की सैर करने का इरादा किया तो आपको जन्नत की सैर कराई गई और आपको जन्नत में दाखिल कर दिया गया। जन्नत को देखने के बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने यह फैसला किया कि अब मैं यहीं रहना पसंद करूंगा। चनाचा फरिश्ते ने आपको कहा कि आप अपने मकाम की तरफ वापस चले जाएं। इसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस फरिश्ते को हुक्म मिला कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को यहीं पर रहने दिया जाए। इस तरह जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मौत का जायका चखा तो अल्लाह तबारक व तआला का वो हुक्म भी पूरा हो गया कि हर जान ने मौत का जायका चखना है। चनाचा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जब रूह कब्ज़ कर ली गई तो अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म की तकमील हो गई और फिर दोबारा जिंदा होकर आप जन्नत में दाखिल हो गए और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जन्नत ही में ठहरने का इरादा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया।